कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजमहल में, जहां दुर्योधन और शकुनी अपने कपट भरे षड्यंत्रों में व्यस्त थे। जुए के खेल में दुर्योधन ने शकुनी की चालाकियों से पांडवों को हराकर उनका राज्य और सब कुछ छीन लिया। इस हार के कारण पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास की पहली सुबह पांडवों ने माता कुंती से विदा ली। कुंती ने अपनी आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा छुपाते हुए अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो, समय अवश्य तुम्हारा साथ देगा। कोई राज सिंहासन था और न ही राजमहल की सुख सुविधाएं। फिर भी पांडवों ने धैर्य और साहस के साथ इस नई परिस्थिति को स्वीकार किया। भीम अपने बलशाली स्वभाव के कारण वन में आने वाले खतरों से सबकी रक्षा करते थे। अर्जुन धनुर्विद्या के माध्यम से भोजन जुटाते और जंगल के जीव जंतुओं से सबको बचाते। सहदेव और नकुल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सभी कार्यों में मदद करते। युधिष्ठिर धर्म और नीति का पालन करते हुए सभी को मार्गदर्शन देते। द्रौपदी की व्यथा। द्रौपदी को इस वनवास में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। एक रानी के रूप में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने एक दिन युधिष्ठिर से पूछा, क्या इस अपमान और कष्ट का अंत कभी होगा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य और कर्म ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। समय के साथ न्याय अवश्य होगा। ऋषियों का आशीर्वाद। वनवास के दौरान पांडवों ने कई ऋषियों और मुनियों से ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त किया। ऋषि वेदव्यास ने उन्हें सिखाया कि विपत्ति के समय में धर्म और सत्य का पालन कैसे किया जाए। अंत में संघर्ष की प्रतिज्ञा। वनवास के दौरान पांडवों ने यह ठान लिया कि जब समय आएगा वे अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग कर अपना अधिकार वापस लेंगे। पांडवों के इस कठिन यात्रा ने उन्हें न केवल एकता और साहस का महत्व सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य, धैर्य और परिश्रम से हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक